हालेलुया। सचमुच प्रभु इस जगह पे है, उसकी महिमा हो। आज इस जगह पे हम देखेंगे मत्ती का किताब 4 अध्याय 1 वचन में से हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 to we'll read verse 11। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस उससे उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, यह पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु मसीह के बारे में आज हम देखते हैं कि हमारे भी जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं हैं। हम लोग तरह तरह के संकट से जूझते रहते हैं, परेशानियों से लड़ते रहते हैं। हम कई बार परेशानी को देखकर निराश होते हैं। हमें लगता है कि अभी आगे क्या आशा है, अपना काम होगा या नहीं होगा, प्रभु हमें आशीष देगा कि नहीं देगा। अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रकार की बातें होती रहती है। पर ध्यान रखो कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने हर एक उसके जीवन में वही घटना घटी जो एक इंसान के जीवन में घटती है। इसलिए उसे 100% इंसान कहा गया और 100% उसे परमेश्वर कहा गया, क्योंकि उसके अंदर दोनों सामर्थ्य। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया, वो उपवास में था। अभी प्रश्न यहां होता है कि परमेश्वर होते हुए भी उसे उपवास करने की क्या जरूरत पड़ी? तो जवाब इसका ऐसा है कि इस दुनिया में आके मनुष्य रूप में उसने सब कुछ प्रकट किया कि एक परमेश्वर को हम किस प्रकार से खुश कर सकते हैं। जो स्वर्ग में बैठा हुआ पिता है, परमेश्वर है, प्रभु है, उसे हम किस प्रकार से खुश कर सकते हैं। उसने ये दिखा दिया कि लोगों को लगता है एक दिन खाना नहीं मिला तो वो बहुत चिंतित हो जाता है। होता है कि नहीं होता? अरे यार जेवलस नहीं हुई, तोड़ आंकड़ा वाकड़ा हो तो, निराश हो तो, मुंह छोटा हो जाता है। लेकिन 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर कुछ नहीं खाया, यीशु मसीह कुछ नहीं खाया। और कुछ ना खाने के बाद भूख जो होती है, पेट के अंदर जो पेट होता है, ये पेट अपने जीवन में कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो बहुत सारी परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ता है। और यीशु मसीह को भूख लगी और शैतान को मालूम पड़ा हम कहां पे कमजोर हैं, हमारा वीक पॉइंट क्या है। मेरी जीवन में सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है। इस वीक पॉइंट को शैतान ढूंढता रहता है। शैतान को मालूम है कि संदीप कहां गिर सकता है, किधर फिसल सकता है। जैसा कि बताना चाहता हूं कि जैसे एक हम गाड़ी देते हैं या कि कुछ अपने जीवन में कुछ भी चीज देते हैं तो उसका नट बोल्ट अपने को मालूम रहता है, मेरा गाड़ी कहां से प्रॉब्लम दे रही है। ऐसा ही शैतान को भी मालूम है कि कौन सा नट किसका ढीला है, कहां पे गिर सकता है, तो उसी पर वो क्या करता है, हमला करता है। कई बार देखते हैं कि परिवार में सब लोग अच्छे रहते हैं, माँ बाप अच्छे रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है, अचानक बेटा ही खराब हो जाता है।
क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि इस परिवार को डाउन करना है तो हमें इस व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो हर एक पॉइंट ढूंढता है। आदम और हवा के अंदर भी बिग पॉइंट ढूंढा उसने, क्योंकि सांप स्त्री से बात किया तो मतलब स्त्री का और सांप से कुछ तो जरूर लगा होगा। जैसा कि कोई चीज मुझे अच्छी लग गई, मेरा मैं सबसे ज्यादा अपना समय किसको देता हूं, तो जो चीज को मैं ज्यादा प्यार करने लगता हूं, मानने लगता हूं, उस चीज में मैं क्या होता हूं, ये नहीं कि वो चीज मुझे यूज कर रही है या कि उस चीज को मैं यूज कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता। कई बार वो चीज भी हमको यूज करने लगती है। जैसे कि अभी सिस्टर ने बताया कि उनके पति जी शराब पीते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता है, तो वो शराब शायद एक वक्त ऐसा रहा होगा कि शराब उन्होंने पिया होगा थोड़े से इंजॉयमेंट के लिए। आज वो शराब ऐसा चीज बन चुका है कि वो शराब को नहीं छोड़ सकते, और शराब को छोड़ेंगे तो उनको तकलीफ होगी। इस प्रकार से शैतान काम करता है कि वो हमें गुलाम बनाता है कोई भी चीजों में, कि हम कहां से कैसे गुलाम बन सकते हैं। इस जगह में यीशु मसीह को भी उसने वही चीज सोचा, जैसा उसका कैरेक्टर है लोगों को फंसाने का, गिराने का। लेकिन हर समस्या का निवारण है, प्रॉब्लम अपने जीवन में आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है, द लॉर्ड्स वर्ड, Psalm 119 वर्स 105 सेज कि प्रभु परमेश्वर का जो वचन है वो मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन क्या है? मेरे पांव के लिए दीपक है, मार्ग का उजाला है। तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें मार्ग देता है। बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आज के टाइम में, बड़े से बड़े प्राइम मिनिस्टर लोग अमेरिका में, तुम विदेशी लोगों को देखो, वो लोग चर्च जाते हैं हर संडे के। कितना भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, लोग चर्च जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जो आगे का रास्ता है प्रभु ही दे सकता है। और एक समय ऐसा है कि एक देश, ग्रीस जो देश है, उसका टेस्टिमनी आप लोग यूट्यूब पे पढ़ देख लेना। उन्होंने बाइबल अपने देश से निकालने की कोशिश किया कि देश में बाइबल ही नहीं रही। आज उस देश की स्थिति देख लो कितना डाउन हो गया है। आज नेपाल में पैसा उससे ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ तबाह हो गया है। तो जैसा कि अफ्रीका में आज वहां पर गरीबी कितनी है, भुखमरी है। आपको तो रोज खाना मिलता है, हमको रोज खाना मिलता है, पर वहां पर ऐसे लोग हैं जो 8-8 दिन तक खाना नहीं खाते, उनको खाना ही नहीं मिलता है। मिट्टी खोद खोद के वो लोग मिट्टी की रोटी खाते हैं। ये लाल मिट्टी और चिकनी रोटी, उसको वो लोग रोटी बनाते हैं मिट्टी का, और लोग उसको खाते हैं। और आज अपनी स्थिति नहीं है क्योंकि परमेश्वर अपने साथ है और दे रहा है, कहीं से भी दे रहा है। तो हमें परमेश्वर का उपकार मानना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। बहुत दूर की बात है, अपने भारत देश में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कचरा का पेटी में जाके ढूंढ ढूंढ के खाना खाते हैं अपने भारत देश में। और आज धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने इनको खाना दिया है। तभी भी हम माँ बाप से सवाल करते हैं कि हमको आपने क्या दिया है, हमारे लिए आपने क्या किया है, हमारे पास क्या है, और हम लोग कुर करते रहते हैं। हम लोगों को थोड़ी भी शांति नहीं रहती, बहुत और ज्यादा, और मिल गया और मिल गया और मिलते जाए, और प्रभु का उपकार नहीं मानते। तो प्रभु का उपकार मानना जरूरी है। यीशु मसीह जो वो भूख लगी तो शैतान आया, और जब प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा ही रास्ते में बैठा था, और शायद वो जहां पर यीशु मसीह बैठे थे, तो वहां का जो पत्थर थे वो पहाड़ के, वो सब पहाड़ के पत्थर चपटे थे। कैसे थे? चपटे। तो शायद शैतान ने बोला होगा, बोल ये पत्थर रोटी बन जाए, क्योंकि शायद यीशु मसीह की नजर नहीं होगी, अरे हाँ ये रोटी जैसे दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या है? यीशु मसीह बना सकता है। अरे वो परमेश्वर ऐसा जो आकाश से मन्ना बरसा सकता है, वो परमेश्वर से कोई बाजी लड़ सकता है। लेकिन बोलने वाला कौन है? शैतान है।
तो परमेश्वर शैतान की इच्छा को पूरी करेगा, आगे को पालन करेगा। हाँ हाँ तू बोलता है देख 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 मैं भी अभी दिखाता हूं तेरे को। कई बार ऐसा होता है, हम लोग हमारे जीवन में परीक्षा आती है और हम लोग वैसा करने लगते हैं कि हाँ दिखाता हूं मैं तेरे को। हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें साबित करने की जरूरत नहीं है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। प्रेज द लॉर्ड। जग जाहिर है कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। इस चीज को कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि प्रेरित की किताब में ही लिखा है। यदि ये यीशु समाचार परमेश्वर की तरफ से इसे कोई बंद नहीं कर सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता, और सच में कोई बंद नहीं कर पाया। आज अखा दुनिया में प्रभु यीशु को लोग जानते हैं। आमीन। और तब यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे वो क्या है, जीवित रहेगा। मंजिल हम सिर्फ खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन अगर मेरे साथ है, प्रभु का वचन मेरे साथ है, मैं प्रभु का वचन खाऊंगा तो मैं नहीं मरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में सामर्थ है। हालेलुया। और तब शैतान वहां पर हार गया। जब हम शैतान की बातों को प्रत्युत्तर देते हैं, कई बार लोग झगड़ा करते रहते हैं और हमको ऐसा हो जाता है कि उस समय पर हमको ही शांत बैठना पड़ता है। हम कितने भी सच रहने के बाद भी हमको शांत बैठना पड़ता है। तो इसका मतलब नहीं कि आप हार चुके हैं, आप ने गलती की है। प्रेज द लॉर्ड। शांत का मतलब है आप जीत में हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि 100% पे सत्य ही। कई बार लोग गलती करने के बाद भी शांत होते हैं। आजकल ऐसा टाइम भी आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को उस जगह पे पहली बार में उसको शांत किया। फिर से शैतान उसको क्या कहा, तब इब्लीस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कमरे पर खड़ा किया। अब शैतान उसको यीशु मसीह को उठा के कहां ले गया, एक मंदिर के कमरे में लेके गया, क्योंकि शैतान को नहीं मालूम कि जिससे वो सवाल जवाब कर रहा है यही जगत का उद्धार करता है। वो कंफ्यूज है। कोई कहता है वो मसीहा है, कोई कहता है कि वो एशिया है, कोई कहता है भविष्यवक्ता है, कोई कहता है कि परमेश्वर है। दुष्ट आत्माएं जो है वो कहती परमेश्वर का पुत्र है, यही जगत का उद्धार करता है। वो खुद कंफ्यूज है वो क्या है। तो उसने क्या किया यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने भी परीक्षा में अपने आप को शैतान के हाथ में दिया। प्रेज द लॉर्ड। कि लोग बोलते ना कि जब परमेश्वर को परीक्षा होगी तो हमारी परीक्षा होना जरूरी है। तो उसे लग गया और उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। भजन संहिता में लिखा है 91 में कि परमेश्वर तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। उसको शैतान को भी वचन मालूम है। उसने कहा लिखा है कि वो अपने हाथों हाथ उठा लेंगे, स्वर्गदूत तुझे अपने हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों पत्थर से ठेस लगे। ये जो बाइबल है इसका नॉलेज शैतान के पास भी है। बहुत लोग बाइबल में से वचन निकाल के लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, गलतफहमियां प्रकट कर रहे हैं, झगड़े पैदा कर रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं कि ये क्रिश्चियन लोगों को कैसा हमको नीचे गिराया जाए। वो क्या गिराएंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन को कभी भी कोई झुठला नहीं सकता। कोई भले हमारे पास थोड़ी देर के लिए उत्तर जरूर ना होगा, पर इसका मतलब नहीं कि प्रभु का वचन हारता है। हालेलुया। तो इस जगह पे क्योंकि हमारे चर्च में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे बहन लोग हैं जो लोगों से बाहर से प्रश्न पूछकर और वो लोग वाद विवाद फंस गए, हमारे पास आके प्रश्न का उत्तर पूछा। पास्टर ऐसा ऐसा व्यक्ति ने पूछा, मुझे कुछ बोलने को आया नहीं। कोई बात नहीं, आपको बोलने नहीं आया, पर अच्छा हुआ कि आपने झूठ नहीं बोला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपके साथ प्रभु का वचन है। आप स्टडी करो, पढ़ो और प्रभु का वचन प्रचार करो। फिर यीशु ने कहा यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं हाँ बोल ये ऐसा हो जाए, बोल वैसा हो जाए। ऐसा होगा क्या? अगर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर होगा तो बोल ये ऐसा ऐसा यहाँ पर चमत्कार हो जाए। बहुत लोग ऐसा करवाने की कोशिश करते हैं अपने से, पर ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर कोई जादूगर नहीं है। हालेलुया। और इस चीज से आपको नहीं हुआ तो निराश भी होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की परीक्षा हमें नहीं करनी है।
फिर इब्लीस, वहां पर भी शैतान हार गया, 2 बार शैतान हार गया। फिर तीसरा बार उसने क्या किया, इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मतलब शैतान के पास उसने क्या किया, संसार दिखाया। क्या दिखाया? उसने जगत का राज्य वैभव दिखाया। मतलब संसार में जो भी राज्य वैभव है ये परमेश्वर का नहीं है। जिस चीज के लिए हम और तुम झगड़ते हैं, हम और तुम परेशान हैं, राज हमें ये पोस्ट मिलना चाहिए, हमें वो पोस्ट मिलना चाहिए, हमें ये होना चाहिए, हमें वो होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने यीशु मसीह को दिखाया। मतलब जगत का जो राजा है, सरदार जो है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जगत का सरदार शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस सरदार के हाथ में सब कुछ है। उसने कहा, ये जो कुछ तू देख रहा है सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, बस तू मुझे एक बार करके प्रणाम कर। और हम लोग क्या करते हैं, प्रणाम करने चले जाते हैं। मौसा जी प्रणाम, चाचा जी प्रणाम, करते ही नहीं करते। और क्या करते हैं, परमेश्वर को जगह पे झुकाते हैं। अभी बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग क्या से क्या नहीं करते हैं, किसी के सामने झुक जाते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर को झुकने नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। किसको प्रणाम कर? अपने प्रभु और परमेश्वर को, किसी इंसान को नहीं, किसी लोगों को नहीं कि इसको खुशी के लिए थोड़ा हम सलाम कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो लोग वहां पर खड़े थे, हमारे उनको बुरा लग जाएगा, लगने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम प्रणाम करेंगे तो सिर्फ परमेश्वर को ही करेंगे। हालेलुया। और जो लोग इसका पालन करता है उसके जीवन में मैं समझ सकता हूं उसके जीवन परमेश्वर की कृपा है। जो पालन नहीं करता तो उसको क्या है? हालेलुया। जो पालन नहीं करता, जो दिखावा दिखता है कि बाबा मुझे लोग समाज से निकाल देंगे, मुझे छोड़ देंगे, तो ऐसे लोग उनको भी क्या बोल सकते हैं? क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि अगर उनको संसार चाहिए, उनको परमेश्वर नहीं चाहिए। फिर जब जगत का उद्धार करता है, जब इस दुनिया में आएगा तो वो बोलेगा तूने संसार को अपनाया, तूने मुझे नहीं अपनाया। प्रभु ने तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। शैतान हार गया। और आज और तुम्हें हमारे जीवन से यही काम करना कि शैतान हारना ही चाहिए। एक बार शैतान जब हार गया तो हमारे नाथ को कभी लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में यहां पर लिखा है कि शैतान जब हार गया तो वो भाग गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, शैतान की आज्ञा का पालन नहीं किया। कि जैसा वो बोलता है, उसको वो बोलता है कि सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, आके से एक बार तुझे प्रणाम कर। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग बोलते हैं ना, जाके सिर्फ नमस्ते तो करना है, आपको इतनी बड़ी जमीन मिल जाएगी। और हम लोग क्या करते हैं, नमस्ते करने के चक्कर में अपने प्रभु को झुका देते हैं, प्रभु को वहां पर हम डाउन करते हैं। तो आज अपने जीवन में हमें ये सीख लेना है कि हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु से कोई बड़ा नहीं है। हालेलुया। और हमारे जीवन में हर संघर्ष में हमें प्रभु को अपने आगे करना, प्रभु के वचन को आगे नहीं चलना है। अच्छा, प्रभु का वचन हमारे जीवन में रहेगा तो हमारे जीवन में निश्चय विजय मिलेगी। और शैतान चाहता है कि हम उसका लड़ाई यही है कि तुम प्रभु का वचन का पालन ना करो। उसकी इच्छा यही है कि तुम हमारा वचन का पालन करो। तो आज अपने जीवन में ये सोचना है कि आज हम किसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, प्रभु के वचन का पालन कर रहे हैं या शैतान के। तो आज प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें चुनाव करने के लिए कहता है। गिनती की किताब में लिखा है, उसने कहा कि मैं तुम्हारे जीवन में जीवन और मरण दोनों रखता हूं। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मरण तो जरूर रखूंगा, लेकिन उसमें से मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो। तो आज अपने जीवन में ये है कि हम आखिर हम क्या चुनते हैं, इस संसार की बातों को चुनते हैं कि परमेश्वर को चुनते हैं। हालेलुया। और जिन्होंने परमेश्वर को चुना वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। तो आइए आज अपने आंखों को बंद करके अपनी जगह पे खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हे प्रभु यीशु मसीह अब्बा, तूने विजय दिलाई पिता परीक्षा में। प्रभु अब्बा यीशु मसीह हर संकट में प्रभु तूने विजय दिलाई कि तू शैतान की किसी भी मुंह माया में नहीं पड़ा पिता। हम समझ सकते हैं प्रभु तू भूखा था, तू प्यासा था, वो 40 दिन तूने कुछ नहीं खाया प्रभु अब्बा। प्रभु पिता धन्यवाद करते हैं लॉर्ड अब्बा कि तू शैतान की कोई भी एक शब्द को भी तूने नहीं पालन किया प्रभु यीशु मसीह।
शब्द शैतान के एक भी शब्द को तूने नहीं माना प्रभु। आज मेरे प्यारे पिता, हम भी एक भी शब्द को प्रभु संसार के और इस शैतान के अब कोई भी शब्दों को हम पालन ना करें पिता। हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु। हमारी मंडली को तू आशीर्वादित कर प्यारे पिता। इन सभी के जीवन तू कृपा कर प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हमें यकीन है पिता कि प्रभु तू हमारे साथ है प्रभु। आज तेरे वचन में से हमें आपने आशीर्वादित किया है प्रभु। जो लोग हमें प्रभु परमेश्वर मसीह जो यूट्यूब के जरिए कहीं भी देख रहे प्रभु, उन्हें पर तेरी कृपा तेरा आशीष दे प्रभु। हर एक पर दया दृष्टि कर प्रभु। लड़का में प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। आए हुए हर एक भाई बहन को आप आशीर्वादित कर प्रभु। जो लोग देख रहे पिता उन्हें भी आशीर्वादित कर प्रभु। हमें यकीन है कि परमेश्वर ने हमारे वचन पर अब प्यारे पिता हमारे बीच में तू था। धन्यवाद करते हैं। हमें यकीन है कि पिता आज वचन के जरिए तूने हमसे बातें किया है प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे पिता, तेरी महिमा हो प्रभु। शाम की प्रार्थना अपने आशीर्वाद के धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने कबूल कर पिता जी, आमीन। आइए हम यीशु से कई प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य जाए, जैसी इच्छा तेरे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर रोटी में आज दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हो, आमीन। प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।